नमस्कार। आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लेकिन आपको पूरे अंत तक देखना पड़ेगा, तब उसका एक पूरा एक पिक्चर क्लियर होगा आपके सामने। बहुत टाइम पहले मेरे योग की क्लास में जो जो भी आते थे तो उनसे एक फॉर्म भरवाते थे। तो एक बिटिया 23 साल की लड़की आई थी। तो वो आई थी, अपने ओबेसिटी थी उसको, लेकिन सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया था। तो पहले सर्वाइकल प्रॉब्लम, गर्दन की प्रॉब्लम ठीक करनी जरूरी थी, तभी तो कुछ एक्सरसाइज कराएंगे। तो हम एक फॉर्म रखते हैं, उस फॉर्म पे पूरी डिटेल भरवा लेते हैं। तो उसमें दुनिया भर की उसने प्रॉब्लम लिख रखी थी। मैंने कहा बेटा और सोच लो, कोई इसमें बात नहीं है, आप इसमें और भी कोई प्रॉब्लम है तो लिख दो। तो वो लड़की बोली कि मेरी दादी, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई, मेरे भाभी, हम सबको घर में डायबिटीज़ है, तो मेरे को भी डायबिटीज़ है। तो उसका मैं क्या लिखूं? 23 साल की लड़की लिख रही है। मतलब इतना कॉमन मान लिया है कि ये तो हो गई, क्यों होगा भाई? तो मैंने कहा चलो ठीक, आप तो उसमें लिख दीजिए। कुछ महीने बीते और कुछ महीने बीतने के बाद में वो क्लास के बीच में बोली कि सर मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया है। मैंने केयर नहीं किया, वापस बोली वो कि सर मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया। तो मैंने कहा ऐसा है, आपने बाहर टेस्ट कराइए, घर पे टेस्ट किया होगा? कि नहीं सर, मैं तो आर्मी ऑफिसर की लड़की हूँ, मेरा तो टेस्ट एमएच में होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। तो मैंने कोई बात नहीं, आप HLA-B1C जो टेस्ट है 3 महीने का, जिसमें एवरेज पता चलता है, वो कि मैंने वो भी करा लिया है। मैं उसके बाद में कंफर्म कह रही हूँ कि मेरा डायबिटीज़ क्योर हो गया है। मतलब ठीक है, होता है, कोई विशेष बात नहीं है, आप अपना करते रहिए। लेकिन आपको नियमित, जैसे आप दवाई नियमित लेते हो ना, तो योगा नियमित करने पड़ेंगे। तो इस तरह का है। तो ये जो कुछ बीमारियां हैं ना, जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, इनको हमने ऐसे समझ लिया है ये तो हमारे जीवन के साथ ही चलेंगे, है ना, कि डॉक्टर ने कह दिया कि दमा तो दम के साथ ही जाएगा। ऐसा नहीं है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ऐसे करना चाहिए कि हमारी इस पेथी में, हमारे एक सिस्टम में ये क्योरेबल नहीं है। यहाँ तक जैसे किसी की टांग टूट जाए, मेरे पास में आए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी टांग ठीक नहीं हो सकती। मैं ये कहूँगा भाई मेरे पास में इस योगा में, या हमारे जो हम होम्योपैथी करते हैं इसमें नहीं, आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाइए, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, वहाँ ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह का कहना चाहिए। खैर जो भी है, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम से हर परिवार ऑलमोस्ट दुखी है। तो इसका उपचार क्या है, ये होते क्यों हैं? सीधी सीधी बात है, आप हैरान हो जाएंगे, इस प्रॉब्लम के कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है ना, हम स्वयं हैं। क्योंकि हम पहले दिन से हम इस बात पे चर्चा करते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम के अंदर, कि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे हम बन जाते हैं। और उसमें हमने चर्चा की है कि ये जो परमात्मा, छोटी सी एक किताब भी हम खरीदते हैं, छोटा सा हम एक मशीन भी खरीदते हैं 10-20 हज़ार की, तो उसके साथ में एक पेपर आता है, लीफलेट आता है, हाउ ऑपरेटिंग मैनुअल, जिसको कहते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल। तो ये हमारा जो बेशकीमती अमूल्य शरीर परमात्मा ने दिया है ना, इसका भी तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल होगा। तो हमने खूब इस पर चर्चा की है। गीता, पतंजल योग सूत्र, है ना, ये शिव स्वरोदय, ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ, ये हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल है। इनको हमें जीवन में उपयोग में लाना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो गीता में साफ कहा है कि उद्धरेत आत्मना आत्मना न आत्मना अवसादेत। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करे, अपने आप को गिराए नहीं। ठीक है ना, आत्मेव आत्मबंधु आत्मरिपु आत्मना, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। ये पूरा इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा इन सब कारणों के, इनके पीछे कारण हम स्वयं हैं, हमारी खुद की सोच है। हम ही इसको ठीक कर सकते हैं, कोई बाहर से ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको पूरा वीडियो को देखने से, इसको हम साइंटिफिक आधार पे समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही हवा हवाई नहीं करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक बेस से समझेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि जितनी डिजीजेज है इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो जिसमें आपको छूत से, संक्रमण से फैलने वाले रोग कहते हैं, जिसमें आपके अभी कोरोना अभी हो गया था, है ना, जो टचेबिलिटी से फैलते हैं। ठीक है। और दूसरे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। एक आप
जो कैंसर का पेशेंट है उसके पास में आप बैठिए, डायबिटीज़ का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, उसके पास में बैठिए, उसके साथ खाना खाइए, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इनमें जो ये प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इनमें हम ज़्यादातर हम किस नाम से परिचित है? एक तो हमने लाइफ स्टाइल डिजीज़ नाम सुन रखा है, दूसरा हमने ऑटो इम्यून डिजीज़ नाम सुन रखा है। तो इस तरह के कई नाम सुन रखे हैं, है ना। तो जिससे ये सारी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, एलर्जी, अस्थमा, अनिद्रा, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, अभी जो वर्तमान समय में 70% से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित है। और ये इसकी एक गोली से ट्रीटमेंट शुरू होता है और पूरी ज़िंदगी गोलियों पे गोलियां बढ़ती रहती है। फिर एक ऑर्गन डैमेज होता है, फिर दूसरा ऑर्गन डैमेज हो जाता है और कभी क्योर नहीं हो पाते हैं। तो इसको हमने योगा थेरेपी, एक जो हमारा वीडियो है उसको मैं लिंक दूंगा, उसको ज़रूर देखें कि योग चिकित्सा क्या है। योग चिकित्सा, ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5 लेयर का माना गया है। इट इज़ मेड अप ऑफ 5 लेयर्स, है ना। सबसे पहले हमारा फिजिकल बॉडी जो हम देखते हैं, इसके ऊपर प्राणमय कोष, प्राणमय कोष के ऊपर मनोमय कोष, फिर विज्ञान विजडम हमारा, है ना, फिर उसके ऊपर आनंदमय कोष। इट इज़ ए मेड अप ऑफ लेयर्स, ठीक है ना। तो जब भी कोई मनोमय कोष के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है, हमारे दिमाग के ऊपर, दिमाग के स्तर पर कोई चिंतन में, कोई कारण में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे हमारा प्राणमय कोष डिस्टर्ब होता है। उस प्राणमय कोष से फिर हमारा फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोष जो ये दिख रहा है, ये डिस्टर्ब होता है। जो मनोमय कोष के ऊपर जो विकार आया था, जिसको हम आदि कहते हैं, फिजिकल बॉडी पे जो उसका रिफ्लेक्शन आया, उसको हम व्याधि कहते हैं। उसको आपको देखना पड़ेगा, तो पूरा एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। एक 5S का फार्मूला लीजिए, है ना, जो शुगर, साल्ट, सेडेंटरी लाइफ, है ना, ये जितनी जो चीज़ें हैं ना, मतलब तो ये सब, इसको स्टॉप और स्माइल, है ना, मुस्कुराइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग, गहरी लंबी श्वास करिए, एब्डोमेन ब्रीदिंग करिए, अपने थॉट कल्चर को बदलिए। ये जितने एस आ रहे हैं ना, इनको पहले हटाइए। तो बहुत सारे कारण हैं, तो इसको एक एक करके हम इसको अपन लेंगे। वो ये सिर्फ सबसे पहले ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं, क्या है लाइफ स्टाइल, है ना, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बचपन में हम लोग भूख से खाना खाते, प्यास लगने पे पानी पीते और नींद आने पे सो जाते। बड़ी अलमस्त ज़िंदगी थी, ठीक है ना। फिर हम कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आए, फिर हम जॉब में, धंधे में आए। तो उससे क्या हो गया, खाना, तो भाई ये काम होने दो फिर खाना खाएंगे, ये होने दो फिर पानी पिएंगे, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, नहीं ये पहले एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद में। और वो 99 का जो राउंड है ना, वो हमारा चलता ही रहता है और उसमें हम फंस जाते हैं। तो उससे हमारा पूरा जो सिस्टम है ना बॉडी का, वो फिर लाइफ स्टाइल पूरी ख़राब सी हो जाती है, दिनचर्या हमारी ख़राब हो जाती है। जो घूमना फिरना, ये जो प्राकृतिक जीवन है ना, वो हमारा जीवन क्या हो जाता है, अप्राकृतिक और अनियमित हो जाता है। बहुत साल पहले एक मेरे मित्र, है ना, वो मेरे को बोले, शर्मा जी बस 1 साल का टाइम दे दीजिए, बस उसके बाद में आप देखिए अपन फ्री है, खूब वैसे ही बातें करेंगे, वैसे ही एंजॉय करेंगे। मैंने समझ गया भाई ये 99 का राउंड कैसा होता है। उसके बाद में वो आज तक की मिले नहीं और चले गए। तो ये जो उसके ट्रैप में जब फंस जाता है ना, तो फिर वो इस तरह से होता रहता है। अपनी जो टाइम टेबल है उनको स्थिर रखना पड़ता है। एम्स के अंदर एक कुछ दिनों बाद स्टूडेंट आए, मैंने पूछा भाई क्या बात होगी, इतने दिन एब्सेंट कैसे रहे। तो बोले सर एग्ज़ाम वगैरह थे, आप जानते हो। अच्छा ये काम था। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने तो MBBS किया नहीं है। पास में एक पांडे सर बैठे थे, न्यूरो सर्जन। तो मैंने कहा सर से ही पूछते हैं। सर ने कहा चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कोई वर्क हो, 10 बजे सोना और 4 बजे उठना। मेरा तो ये फिक्स टाइम टेबल रहा है सालों से, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जितना भी ये ग्रोथ हार्मोन है, जितने भी बॉडी के हमारे हार्मोन्स है, बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक चलती है ना। उसी से हमारा ये जो कंसंट्रेशन है, IQ है, EQ है, ये सब प्रभावित होते हैं। आने वाले कल का समय अगर आज हम चुरा लें, है ना, आज रात को लंबा खींच लिया, तो फिर कल क्या होगा, कल हम पूरे दिन सुस्ती आएगी। तो एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलिए, नित्यता, नियमितता, निरंतरता,
ये चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एक फिक्स टाइम टेबल बना करके, और तभी हम स्लो एंड स्टडी, इसलिए तो कहा ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, तो ये है हमारा, गीता में स्पष्ट कहा है कि सुखी कौन है, स्वस्थ कौन है। गीता को ही लेते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपका योग दुखों का नाश करने वाला कब होगा? व्हेन एवरीथिंग इज इन सम्यक, एवरीथिंग इज इन बैलेंस। आपका उठना, सोना, चिंतन, बातचीत करना, निद्रा, स्वप्न, सब भी कुछ है ना, आहार विहार, आहार के अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, घूमना फिरना, व्हेन एवरीथिंग शुड बी इन सम्यक, इन ए बैलेंस स्टेट, तब योग आपका दुखों का निवारण करने वाला होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब हम समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं। हजारों साल पहले आदमी कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। ठीक है, जंगलों में क्या होता था? जंगली जानवर से हमेशा उसको खतरा बना रहता था। कभी शेर आ गए, कभी चीता आ गए, कभी हाथी आ गए, कभी कुत्ता बिल्ली भी आ गए, जो भी आ गए। तो कुछ केसेज में तो हम उनको फाइट कर सकते हैं, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, हम फाइट करके भगा देंगे। और सामने शेर आ गया, वी कैनॉट फाइट, है ना, तो वी शुड फाइट, हम भाग जाएंगे। तो ये बॉडी को परमात्मा ने फाइट और फ्लाइट इस मोड का बनाया है। ठीक है ना, अब हम फ्लाइट कैसे करेंगे? ताकत तो है जितनी, एकदम जंप करके पेड़ पे चढ़ जाए, छलांग लगा करके क्रॉस कर ले खाई को, ये ताकत भी नहीं कहाँ से लाएंगे। तो एक हमारा परमात्मा ने एक बॉडी का सिस्टम बनाया, जिसको हम ये हार्मोन सिस्टम कहते हैं, है ना। एक बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है। जैसे ही कोई हमारे आँखों ने देखा कोई प्रॉब्लम को कि एक डेंजर आ गया है, शेर आ गया है सामने, तो इमीडिएटली हमारे एड्रिनल कॉर्टिसोल जनरेट करते हैं, और इमीडिएटली उससे हमारा ग्लूकोज जनरेट होता है। ग्लूकोज से ताकत के लिए, अब ग्लूकोज को पचाने के लिए ऑक्सीजन, ब्लड सर्कुलेशन, हमारा जो श्वास पंप करेगा, हार्ट बीटिंग करेगा, बीपी रेज होगा, और हम एकदम ताकत आएगी और एकदम जंप करके और हम बच जाएंगे। अगर हम बच गए तो फिर हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिवेट होगा। पहले सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया, ये परमात्मा ने हमारे बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बनाया है इसी तरह का ही, ठीक है ना, कि वो ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता रहता है। अब फिर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होकर के उसको काम डाउन कर देगा। आपका काम हो गया, बच गए, ओके, अब सब आप रिलैक्स हो गए, खुशियाँ मनाइए, और सब बीपी, हार्ट, शुगर, एवरीथिंग नॉर्मल। इस तरह का ही सिस्टम होता है। तो अब हुआ क्या? अब हम जंगल में तो नहीं हैं, अब हम कहाँ रहते हैं? अब हम घरों में रहते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी सेम, फिजियोलॉजी सेम है। अब क्या हुआ? जंगल में तो शेर वगैरह का डर था, अब यहाँ पे क्या है? पति पत्नी, पत्नी पति, जो भी है ना, सास बहू, लड़का बच्चे, लड़का लड़की, बॉस सबॉर्डिनेट ऑफिस के अंदर, है ना, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब क्या है? अगर आपका थॉट कल्चर सही नहीं है ना, तो ये सब आपके शेर है। डिपेंड किसके ऊपर करता है? आपकी विजडम के ऊपर, जिसको हमने योगा थेरेपी के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये मन के स्तर पर, अब पति पत्नी ये सामने है, ऑफिस में बॉस सबॉर्डिनेट सामने है, जैसे ही उनको देखा, नाइदर यू कैन फाइट नॉर यू कैन फ्लाइट, ना तो आप भाग सकते हो और ना आप फाइट कर सकते। अब आप खड़े हैं और वो सामने खड़े हैं, और आपका बीपी बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, वो कॉर्टिसोल्स, पॉइजन्स जनरेट हो रहे हैं, है ना, उससे आपका शुगर बढ़ रहा है, उसका बीपी बढ़ रहा है, और ये स्टेट परमानेंट रहती है। तो क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट हो गए, बीपी के पेशेंट हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये सभी चीज़ें अच्छी है ना। बीपी का बढ़ना अच्छा था ना, सुरक्षा के लिए, ग्लूकोज का बढ़ना बहुत अच्छा था ना, एनर्जी लाने के लिए। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल, जितना भी हमारे स्टेरॉइड्स बॉडी में है, वो कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से होती है। ये कोई अनावश्यक चीज़ें नहीं है, लेकिन आपने खड़े खड़े बढ़ा दिया, फाइट फ्लाइट मोड तो हो नहीं सकता, और वो बढ़ने शुरू हो गए। तो उसके जो ये रिजल्ट है ना, ये जो टाइगर है ना आपका ऑफिस में, घर में, ये टाइगर्स है, इन टाइगर से बच नहीं सकते, और इससे आपको क्या हुआ कि ब्लड शुगर वगैरह सब बढ़ते गए, कॉर्टिसोल, ग्लूकोज, ब्रीदिंग रेट, बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब फिजियोलॉजी की वजह से हो गए, ठीक है ना। और जो शुगर बढ़ी उसको आप डायबिटीज़ कहते हैं, और जो बीपी बढ़ा उसको हाइपरटेंशन आप कहते हैं, और कहीं आप अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो लो बीपी हो गया। ये सभी इसी तरह से चलता है। तो कुंडलिनी, जो हमारा कुंडलिनी चक्र ध्यान है,
कैसे इसको आज्ञा चक्र कहा है, ठीक है, क्यों आज्ञा चक्र कहा है, नीचे मूलाधार नाम दिया, स्वादिष्ठान नाम दिया, इसको आज्ञा, तो ये यहाँ से पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। और पिट्यूटरी हमारी बॉडी का मास्टर क्लॉक है ना, यहीं से 12 आज्ञा जो रिलीज होती है। हमारा ग्रोथ हार्मोन कैसे होगा, TSH आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे होगा, PSH आएगा, पेनक्रियाज स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब भी एक एक को, है ना, CRH कॉर्टिसोल एक्टिवेट करने के लिए, तो ये सभी कुछ। लेकिन उसमें एक समझाया अच्छी तरह से कि जो हमारे जो है पिट्यूटरी है, जो TSH वगैरह रिलीज़ कर रहा है, CRH वगैरह रिलीज़ कर रहा है, इसको कमांड कहाँ से मिलता है, इसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो हमारे दिमाग के नीचे का हिस्सा है, उसकी जो बॉन के अंदर उसमें वो आया हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये दिमाग का जो हिस्सा है, ये उसको कमांड देता है। उसको कमांड कौन देता है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो एक्सट्रोवर्ट्स है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये बाहर की दुनिया में रहती है। और जैसा वो सोचती है ना, लाइक्स और डिसलाइक, राग और द्वेष, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये स्वाद अच्छा नहीं है, ये आवाज़ अच्छी नहीं है, तारीफ है या निंदा है, कान सुनता है, गंध अच्छी है नहीं है, जीभ स्वाद देखती है। तो ये जो लाइक्स और डिसलाइक, कभी हम कुड़ जाते हैं, कभी हम चिढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा हमें मिलता है, ये उसी से हमारे हार्मोन्स जनरेट होते हैं। TRH वहाँ से मिलता है, हाइपोथैलेमस से। तो जैसा हमारा सोच है वैसे हम बन जाते हैं। ये है फाइनल, दोष किसी को नहीं देंगे, है ना। इस दुनिया में, इस परमात्मा की सृष्टि में कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ते हैं हमारे कर्म, और हम दोष दूसरों को देते हैं। इसी को शास्त्र मूढ़ता कहते हैं। आपका विजडम सही नहीं है, आपका विवेक सही नहीं है ना। रस्सी है, आपने कह दिया सर्प है, अंधेरे में देखा सर्प है, और ज्ञान का प्रकाश आया, टॉर्च लगाई, देखा अरे ये तो रस्सी है, ठीक है ना। तो खूब किस्सों में उदाहरण से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, उसको आप पूरा देखें। इन सब चीज़ों का समाधान बताया है कि कैसे गौतम के पास में आई, लड़के की डेथ होगी, तो गौतम ने कहा तुम चावल लेकर आओ उस घर से जहाँ कोई डेथ नहीं हुई। तो ये फंडा क्लियर हो गया, हमारा जो सोच है ना क्लियर हो जाता है। और हम ऐसे ही क्रोध किए जाते हैं। जब हम क्रोध करते हैं ना तो एसिडिटी मिलती है। मेरे एक सर थे, उन्होंने पूछा शर्मा जी एसिडिटी होगी। मैंने सीधा कहा आजकल कोई गुस्सा वुस्सा ज़्यादा करे, चिड़चिड़े ज़्यादा, अरे बोले शर्मा जी क्या बात करते, मैं बात नहीं करता हूँ, कारण ही यही है, कारण है ये, कोई डॉक्टर थोड़ी बताएगा। ये हमारे बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन ऐसे क्यों हुए। या तो आपने इंटेक युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सीधा रूल को फॉलो नहीं किया। गीता इज एन ऑपरेटिंग मैनुअल, याद रखें, गीता इज एन ऑपरेटिंग मैनुअल, पतंजलि योग सूत्र इज ऑपरेटिंग मैनुअल, है ना। आपने ऑपरेटिंग मैनुअल को फॉलो नहीं किया। अब आपने क्रोध किया तो एसिडिटी मिल जाएगी, ईर्ष्या से सिर दर्द हो जाएगा, नफरत से अल्सर हो जाएगा, तनाव से बीपी हो जाएगी। और उपाय क्या है, योग, ध्यान, मेडिटेशन इज ए पेनेसिया। बार बार मैंने इसके खूब वीडियो बनाए, खूब लिंक दे दूंगा इसके नीचे। आप 21 प्रोग्राम डेज का जो प्रोग्राम है उन सभी वीडियो को देखें एक एक करके, सब चीज़ों का आपको समाधान मिलेगा। प्रिवेंटिव है टोटली, है तो बीमारी आएगी नहीं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य, है ना, आतुरस्य, जो जिसको हो गया उसको निपटाना, यही तो आयुर्वेद की परिभाषा है। जिसका स्वास्थ्य उसको मेंटेन करना। ऐसा नहीं हॉस्पिटल में बीमार होने के बाद में जाए, नहीं। हमारा आयुर्वेद और योग क्या है, जिसका स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करना, वो बीमार पड़े ही नहीं। पूरा क्योरेटिव, प्रिवेंटिव तो है, प्रिवेंटिव सिस्टम है, क्योरेटिव तो है लेकिन प्रिवेंटिव भी है। तो इसमें जितना आप शांति रखेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे और ईमानदारी से जीवन जिएंगे, ईमानदारी करते ही आपको नींद फ्री में आने लग जाएगी ना। ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी है, ये सब चीज़ें हैं, ये पिल्स है इंसोम्निया का, अनिद्रा का है। तो अब हम पे निर्भर करता है हम क्या खरीदें, सत्संग खरीदें, स्वाध्याय करें। तो स्वाध्याय का मतलब क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो पहला चैप्टर ही हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में यही है, मैं कौन हूँ, फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको आप देखेंगे ना तो ये जितनी लाइफ स्टाइल डिजीज है ये कभी आपको होगी नहीं। समझ गया बात को, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो समझने की चीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज। ये नाम आपने बहुत बड़ा सुन रखा है। आप में से कुछ लोग अगर हमारे जैसलमेर रेत के टिब्बों को और बॉर्डर के ऊपर तन्नोट माता जी का मंदिर है, कभी गए हों
तो देखा हो, बड़ी अच्छा अरेंजमेंट है वहाँ। बीएसएफ ने बहुत विशाल अच्छा मंदिर बनाया है, आपके खाने ठहरने सभी व्यवस्था बीएसएफ करती है, पूजा पाठ का बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है वहाँ पे। बहुत छोटा सा मंदिर था रेत के टिब्बे के बीच में, 65 के वार में चारों तरफ पाकिस्तान ने घेर लिया, पैटर्न टैंक्स वगैरह थे, उनके पास में इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया का कोई अरेंजमेंट नहीं है। वास्तव में कोई अरेंजमेंट नहीं था, वहाँ कोई आर्मी वगैरह थी नहीं। 4 जवान थे बीएसएफ के। जब जवान को मालूम पड़ा अंधेरा होने वाला था, वो चारों दिशाओं में बंदूक लेके खड़े हो गए। अब वो थोड़े और कॉन्फिडेंस थे, काफ़ी कुछ बटालियन उनके आगे चली गई थी। रात के अंधेरे में ये 4 जवान थे, इन्होंने चारों डायरेक्शन में फायर करना शुरू किया। वो पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज हो गई, अरे ये क्या हो गया, उन्होंने तो कहा यहाँ कुछ है ही नहीं और यहाँ चारों तरफ से फायर हो रहा है। वो आपस में जो आगे बटालियन बढ़ गई थी वो आमने सामने फायर करते रहे। 300 गोले बरसे रात को वो मंदिर के आसपास। मंदिर का कुछ भी माल बाका नहीं हुआ। आज भी वो गोले, काफ़ी गोले जो है वहाँ के म्यूज़ियम में एग्जीबिशन वहाँ रखे हुए हैं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो पूरा वो आपस के अंदर ही लड़ के ढेर हो गए। फिर मॉर्निंग के अंदर सब तक मैसेज पहुंच गया, एयरफोर्स जोधपुर से अटैक वगैरह हुए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। और वो पैटर्न टैंक जो अमेरिका का गुमान था ना, वो सब टूट गया। तो ये क्या हुआ, वो एक दूसरे को मारने लग गए। अपनी सेल जब अपनी सेल को दुश्मन समझने लग जाती है, या अपनी फौज को दुश्मन समझने लग गई, तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर, आपने जैसे खाना खाया, जो भी खाने में खाया वो सब कुल मिला के क्या बना, ग्लूकोज बना। अब वो ग्लूकोज मिलते ही बॉडी किसको कहती है, पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज, आप इंसुलिन रिलीज करिए, पेनक्रियाज कहता है यस सर, वो इमीडिएटली इंसुलिन रिलीज करता है। लेकिन आपकी ब्लड सेल उसको दुश्मन मान लेती है, कोई एनिमी आ गया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो उसको वहीं पे रोक देती है। इंसुलिन बन गया है, इंसुलिन को उसमें आगे नहीं जाने देती। अब वापस वो बॉडी कहती है भाई पेनक्रियाज फिर इंसुलिन छोड़ता है, लेकिन वो ब्लड के अंदर आगे नहीं बढ़ पाता, रिसेप्टर्स उसको वहीं रोक लेते हैं। तो होगा क्या, इंसुलिन तो बना, आपकी सेल ने ही उसको अपना दुश्मन मान लिया। तो उससे क्या हो गया, क्योंकि आपकी सेल ही आपकी सेल से घृणा करने लग गई और आप डायबिटिक पेशेंट हो गए। ये क्यों होता है, ये हमारी एक एक जो सोच है ना, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। आप इसको समझना, वर्मा जी घर में आराम से संडे को बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं बच्चों के परिवार के साथ में बड़े मजे से, और इतने में बेल बज गई। उन्होंने झांक की खिड़की से देखा तो मालूम पड़ा शर्मा जी आ गए। और कैसा बेवकूफ़ आदमी है, छुट्टी के दिन बिना बताए आ गया, कुछ अकल भी नहीं है इसमें, और गालियां देने लग गए। और फिर दरवाज़ा खोला, अरे अरे आइए वर्मा जी, आइए शर्मा जी, आइए आइए, गले मिल गए, है ना, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। वो पास में आपका छोटा बच्चा बैठा ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो पहले बोला था वो सच है, अब बोल रहे हो सच है। वो हाल हमारी बॉडी का होता है। हमारी सेल भी ये सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी सेल और मेरी सेल एक दूसरे को लव करती है। हम पूरे इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं। ये पूरी जो ब्रह्मांड की जैसे धुंध है ना, धुंध के हम छोटे से स्मॉल पार्टिकल से, मेरी सेल्स आपकी सेल से बहुत लव करती है। लेकिन मैं अगर हेट करता हूँ ना, तो मेरी सेल कंफ्यूज हो जाती है कि वाई दिस फेलो इज हेटिंग टू दैट पर्सन, और वो कंफ्यूज हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन से ये पूरा बॉडी का जो सिस्टम है ना, ये हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारा थॉट कल्चर है ना, सीधी बात है, एज यू सो शैल यू रीप। जब हमने ऐसे घृणा के बीज बोए तो वो हमारे शरीर के अंदर पॉइजन्स बनते रहेंगे। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है क्षमा। क्षमा करो, क्षमा का झाड़ू हाथ में रखो, ठीक है ना, ध्यान करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, योगा करिए। तो सारा खेल जो हमारा मनोमय कोष का है ना, वो योगा थेरेपी के वीडियो देखिए, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम को फॉलो करिए, टोटली फ्री है। आपका क्या लगता है, देखिए, है ना, और उसको फॉलो करिए। तो ये सब चीज़ें, आपका जो विजडम है ना, जो आपका विज्ञानमय कोष है, वो सही होगा। वो विज्ञानमय कोष सही होगा ना, तो आपके प्रॉब्लम्स दी देन वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। जैसे मैंने उसमें समझाया है कि आप गए, रात को जा रहे हैं और एक आदमी ने खड़ा है, उसने गाली निकाल दी। गाली निकाली और अब आपका विज्ञान सही है ना,
और वो तो गाली निकाल के उसको पता ही नहीं, वो तो शराबी है, पिया हुआ था, वो तो रात को जाके सो गया, उसको पता नहीं शर्मा जी को गाली दी या वर्मा जी को गाली दी। अब यहाँ पे शर्मा जी बार बार चिंतन कर रहे हैं। तो अगर आपका विज्ञान सही है और आपके विज्ञान ने, आपके ज्ञान ने, आपके विजडम ने ये कार्य, हो तो पागल आदमी हैं, कहाँ उसकी बात की आप चर्चा करते हो? तो दी देन केस क्लोज हो गया। लेकिन आपका विज्ञान सही नहीं है, अरे अहंकार जगह, आपको कैसे गाली दे दी, आप इतने बड़े हैं, कैसे गाली दे दी? उसको तो सबक सिखाना चाहिए। लग जाएंगे लाख रुपए, लग जाएंगे, है ना। अपने तो पुलिस वाला, उसके पुलिस वाला, मेरे तो थानेदार से जान पहचान है, मैं 2 वकील कर लूँगा, वो कर लूँगा। रात भर आप लोगों को घंटी करते रहे, अब आप सो नहीं पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, है ना। और इससे क्या हो गया, आपका श्वास उखड़ गया, हेफाजार्ड हो गया। उस श्वास ने क्या किया, आपकी नींद को उड़ा दी, है ना। अब फिजिकल बॉडी, सवेरे उठे तो सवेरे वो प्रसन्नता नहीं, वो आनंद नहीं, वही घूम रहा है। ना आपको रात को नींद आई थी, ना अब आपको इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम होने लग गई। तो जो आदि मनोमय कोष के ऊपर विकार आया था और उसके ऊपर जो विज्ञानमय कोष, विजडम आपका सही नहीं था, उसने आपको रॉन्ग डायरेक्शन भेज दिया। आपका ईगो हर्ट हुआ, है ना, आपका ईगो हर्ट हो गया ना, ये है प्रॉब्लम, है ना। हमारे यहाँ पे एक एक कल्चर, एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया है। मैं कभी इन यूपी वाले हमारे गुरुजी जिनको मैं सुनता हूँ यूट्यूब के ऊपर, वो बोलते हैं हमारा नाम विक्रम सिंह तोमर, विक्रांत सिंह तोमर। मैंने कहा ये हमारा क्यों कहते हैं, है ना, मेरा नाम क्यों नहीं कहते? नहीं, ये आई को वी में बदलना। मैंने एक आज छोटा सा एक क्लिप भी डाला है कि कैसे तुरंत शांति मिले। एक स्टूडेंट गया अपने गुरु के पास में, सर आई वांट पीस। गुरुजी बोले वापस बोलिए, आई वांट पीस। गुरुजी बोले अब आई को हटा के बोलिए, वांट पीस। अब गुरुजी बोले वांट को भी हटा के बोलिए, पीस पीस पीस। बहुत आसान है, पहले वांट को हटाइए, फिर आई को हटाइए, यू विल गेट द पीस। तो ये जो ईगो है हमारा, है ना, हमारा विजडम सही नहीं है, तो उसने क्या किया, हमें गलत रास्ते पे ले गया, और वो गलत रास्ते पे जाने से उसका फिजिकल बॉडी पे उसका असर आया। तो ये व्याधि का हमारा कारण बनता है। हमारी जितने भी प्रार्थना है, देखिए ऐसा नहीं कहा कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी को हमारी तरफ से किसी तरह का कोई कष्ट न पहुँचे, है ना, ये है प्रार्थना है। एक एक चीज़, भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरे अंगे तुष्टवान संस्तुनुभिः, व्यसेमदेव हितं यदायु। हे ईश्वर, मैं, मेरे आँखें हर एक में पॉजिटिवनेस देखे, भद्रम पश्ये, भद्रम कर्णे, और मेरे कान है ना, अच्छा अच्छा शुभ के ग्राही बने। अरे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, अगला गाली नहीं, जो भी दे रहा है उसको फिर कन्वर्ट करके आप, है ना, उसको आप चेंज करके इंटरप्रेट कैसे करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। भद्रम कर्णे विष्णु याम देवा, भद्रम पश्ये माँ क्षभिर्जत्रा, स्थिरे अंगे तुष्टमान संस्तनुभिः, व्यसे मदेव हितम यदायु। हे देव, मुझे ऐसी उम्र दें, मैं 100 साल जीऊँ या जो भी जीऊँ, सदा हित में लगा रहूँ, सेवा में लगा रहूँ, और बिस्तर पे पड़ी हुई एज मत देना, उससे पहले उठा लेना ना। वैसे मदेव हितम यदायु, है ना। तो ये हमारी प्रार्थना ऐसा है, वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्व भवति एक नीड़। ये सारा संसार, आजकल जो ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, नहीं, सारा संसार एक घोंसला है भाई, है ना। विश्व भवति एक नीड़, ये बोलते हैं उससे नहीं, अंदर से उठना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्व भवति एक नीड़। यहाँ जिसको कहते हैं अद्वैत, ये जितने क्वांटम फिजिक्स है, आप देखिए तो सही, हैरानी की बात है, वो जितने क्वांटम फिजिक्स के लॉरियंट्स है, नोबेल लॉरियंट्स है, वो क्या कहते हैं, ये इसका कहीं समाधान है तो अद्वैत में, शंकर के अद्वैत के अंदर है, और कहीं समाधान नहीं है, वहीं पे इसका मिलता है। और वो कहते हैं नोबेल लॉरियंट्स कि हमारा जो ज्ञान है ना, वो 1% भी उस ऋषि के बराबर नहीं है। तो जो हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल है ना, उनको आप देखिए, उनको समझिए, तब जाकर के हमें ये पूरा ये चीज़ है हमारा क्लियर होगा, ठीक है ना। और फिर गीता के जो श्लोक है ना, जो प्रार्थना है ना, उनको याद करते रहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकार, सुख दुख समसुख दुख शमी। अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं, चर और अचर से
किसी से अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम मैत्र, मित्रता, कोई पराया नहीं है जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। हम बैठे हैं और बैठे के पीछे एक बॉल की लगी, गुस्सा आया, पीछे देखा, अरे तो मेरा नाती पोता दोईता मेरा बच्चा है, और ले 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 भी और लगा, है ना। मैं जा रहा था, रास्ते में किसी ने पीछे मारा जोर से, गुस्सा आया, पीछे देखा, वो तो मेरा बचपन का मित्र है, हक कर लिया उसको। हा, क्यों? अपनापन है। जहाँ अपना होता है ना, जहाँ अद्वैत होता है ना। और ये कहाँ पे? जहाँ ड्यूअलिटी आती है। इसलिए योगेश्वर क्या कहते हैं? यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है। मैं ये जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन काउंटर, आपका काउंटर पे बैठा हुआ आदमी को ऐसा होना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए, यो माम पश्यन्ति, आपके सामने जो भी आया ना वो योगेश्वर आया है, बूढ़े के रूप में, बच्चे के रूप में, माँ के रूप में, गरीब के रूप में, जो भी आया ना वो योगेश्वर है, वो कृष्ण आया है आपके सामने। आप उस कृष्ण की सेवा करिए। ये सभी वीडियो आपको उसमें देखने से ये जो हमारा थॉट कल्चर है ना वो क्लियर होगा, और इससे क्या होगा कि हम क्षमा का जो झाड़ू लगाएंगे, कंपेशन करेंगे, है ना, और हम क्या बनेंगे? आदमी बनेंगे। अदरवाइज क्या, हम मशीन है। मशीन और मैन, और मशीन में क्या डिफरेंस है? मैन को कौन चलाता है? स्वचालित होता है, और मशीन ये पंखे का स्विच ऑन किया और पंखा चल गया, है ना। तो हमने अपने रिमोट दूसरों को दे रखे हैं, वो रिमोट दबाते हैं और हम रिएक्ट करते हैं। एक्शन तो एक है, डिपेंड तो हमारे रिएक्शन पे करता है। हम दूसरों को दोष देते हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने तो 10 लोगों के सामने एक एक्टिविटी की थी लेकिन 9 लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। और रिएक्शन कैसे होता है? जब आपका विजडम करेक्ट नहीं होता है ना। तो आप पहले अपने विजडम को स्वाध्याय से, है ना, वहाँ से क्लियर करिए। इसलिए तो पहले दिन से ही आपको समझाया भाई। रमन महर्षि जिसको भी पूछते थे, महर्षि ध्यान नहीं लगता, तो महर्षि पूछते भाई किसको ध्यान नहीं लगता? कब महर्षि रमेश कौन है? पहले पता तो करो किसको ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कौन हूँ, इस सब्जेक्ट को जानो, है ना। तो वहाँ से लेकर के, पहले दिन से लेकर के आप उसको पढ़ें, तो हमारे को इसका और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है, हमारी संवेदनाएं मर गई है। संवेदनाएं क्या होती है और वेदना क्या होती है, इसको आप थोड़ा समझिए। कांटा मुझे चुभा, दर्द मुझको हुआ, ये वेदना हुई। कांटा मुझे चुभा, दर्द आपको हुआ, ये संवेदनाएं कहलाती है। देखिए छोटा बच्चा कितना संवेदनशील होता है, उसके पास में थोड़ा सा नज़दीक हाथ लगा और एकदम खिलखिला के हंसने लगते, कहीं थोड़ी सी अंगुली करते खिलखिला के, पूरा बॉडी का जो सिस्टम है ना एकदम खिलखिलाता रहता है, हर वक्त हंसता रहता है। हम तो हंसे हुए कितने दिन हो गए, क्यों? हमने अपनी संवेदनाओं को मार दिया। तो योगा में हम लोग क्या करते हैं? शीतकारी शीतली प्राणायाम कराते हैं, उससे जो हमारे ये रिसेप्टर्स है ना वो एक्टिवेट होता है। दुष्यंत कुमार क्या कहते हैं? बारात हो या वारदात, अब खिड़कियां नहीं खुला करती, क्या लहू पानी हो गया? पहले तो कोई बारात या वारदात होती तो खिड़कियां खोल के लोग देखते थे, जा कर के कोई लड़ाई होती तो उसको छुड़ाते थे, ठीक है ना। बारात में सब मिल कर के एंजॉय करते थे, किसी की भी हो देखते थे, ठीक है ना। अब खिड़कियां नहीं खुला करती, क्या लहू पानी हो गया? यस, लहू पानी हो गया है, हमारी संवेदनाएं मर गई है। तो हमें अपनी संवेदनाओं को जगाना पड़ेगा, हमें आदमी बनना पड़ेगा मशीन से, है ना। हमें अपनी ज्ञान स्वाध्याय से उसको जगाना पड़ेगा, तब जाकर के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बीपी, शुगर, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ये कभी होगी ही नहीं, है ना। होगी तो उसको आप नहीं कह सकते लाइलाज है। योग प्राणायाम में हम इस सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मेडिसिन भी लेनी है ना। जो मॉडर्न गैजेट्स है, डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी है, ठीक है ना। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ पहले प्रिवेंटिव की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये क्योरेटिव मेथड भी है ना। मैं इसके अंदर जो कई डॉक्टर्स के रेफरेंस भी दूंगा, लेकिन मैं उस क्योरेटिव साइड में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ कि हो ही नहीं, स्वस्थ से स्वास्थ्य, है ना। जो स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य मेंटेन हो, ये आयुर्वेद के सिद्धांत को लेकर के मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अच्छा लगे आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, ठीक है ना। और कंजूसी नहीं करें, जहाँ जहाँ ज़रूरत है ना लोगों को उसको दें। मैंने कभी एक और वीडियो बनाया था जो इसके लिए, जो जहाँ पे भी लोगों को कोई घर में बीमार पड़ जाए ना, तो उसके लिए भी, है ना, ताकि वो ध्यान वगैरह करते रहे कि मेडिटेशन इज ए पेनिसिया। जो भी पेशेंट है ना, आप जाएं तो ये कुछ वीडियो जो मेरे अवेलेबल है ना उनको फॉरवर्ड करें, लेटे लेटे ही ओमकार का ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा
उनके भ्रामरी करें, तो उनको ऐसे ही तो आप ऐसे मदद करिए, है ना, बजाय उनको उस कि ऐसा ही हो दुख है उसमें से हिस्सेदार मत बनिए। तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। आपका बहुत बहुत आभार, आपने पूरा सुना, साथ दिया, और आप सबके लिए मंगल कामना।